हेलो फ्रेंड्स, सावी पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। चैप्टर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में जैसा कि आप देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन और नेगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। इसका मतलब कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर डिपेंडेंट है। मतलब आपको इलेक्ट्रॉन्स के बारे में अगर सब कुछ मालूम है तो आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को इजीली समझ पाएंगे। तो क्यों ना हम इलेक्ट्रॉन के बारे में थोड़ा सा जानकारी लें। तो मैंने फर्स्ट पॉइंट लिखा है, एन इलेक्ट्रॉन इज अ सब एटॉमिक पार्टिकल ऑफ एन एटम। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक एटम होता है, उसमें सेंटर में न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, वो प्रोटॉन की वजह से होता है। उसमें न्यूट्रॉन भी होते हैं और उनके ऊपर जीरो चार्ज होता है। इसलिए जो पॉजिटिव चार्ज है वो प्रोटॉन की वजह से है। न्यूक्लियस के चारों तरफ शेल्स होते हैं। शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स रोटेट करते हैं, जो कि न्यूक्लियस के चारों तरफ होता है। अब हम कह रहे हैं कि सब एटॉमिक पार्टिकल ऑफ एन एटम। तो जब न्यूक्लियस के चारों तरफ जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एटम का ही एक हिस्सा है, एक पार्ट है, इसीलिए हम उसको सब एटॉमिक पार्टिकल कह रहे हैं। सेकेंड है, इलेक्ट्रॉन्स आर फाउंड एवरीवेयर सिंस एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स। जितना भी आपके पूरे यूनिवर्स है, यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड पूरा आपका मैटर्स से बना हुआ है, और वो मैटर्स जो हैं वो एटम्स से बने हुए हैं। एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसका मतलब हम इनडायरेक्टली ये कह सकते हैं कि पूरा यूनिवर्स इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना हुआ है। थर्ड पॉइंट, ये पॉइंट आप बहुत ध्यान से सुनिए। इलेक्ट्रॉन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन सम केमिकल रिएक्शंस बिकॉज ऑफ एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जितने भी केमिकल रिएक्शंस होती है, चाहे वो फिजिक्स में हो, फिजिकल होती है, चाहे वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है, चाहे वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं उसमें जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए जो भी रिएक्टेंट्स में मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स के बॉन्ड ब्रेक होते हैं तो वहां पे इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज होता है। और जितने भी रिएक्टेंट्स में टोटल इलेक्ट्रॉन्स है, बहुत ध्यान से सुनिए, जितने भी रिएक्टेंट्स के टोटल इलेक्ट्रॉन्स थे वो सारे प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते हैं। यानी प्रोडक्ट्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू रिएक्टेंट्स के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज होता है। बने रहिए आप मेरे साथ, आगे मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगी कि पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस तरीके से चेंज होती है। अब हम समझते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद द अट्रैक्टिंग एबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टूवर्ड्स एन एटम। एन एटम में आपने ले लिया क्लोरीन। क्लोरीन मैंने एग्जांपल लिया है। आप कहेंगे कि क्लोरीन ही क्यों लिया? क्लोरीन इसीलिए लिया है क्योंकि इसका जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं आप, तो इसके लास्ट शेल, ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लास्ट शेल थर्ड है जिसमें टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 7 है। यहां पे आपको क्लियर कट दिख रहा है कि 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं लास्ट ऑर्बिट में। इसका मतलब इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ओनली 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। जो इतने कम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इजीली हर कोई उसको 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा। जैसा कि आप भी कभी किसी से बोलते हैं कि मेरे को हेल्प चाहिए, तो आप हेल्प करने के लिए बहुत बड़ी हेल्प मांगेंगे तो एक बार सामने वाला सोचेगा, और छोटी सी हेल्प है तो तुरंत कर देगा। तो इस तरीके से यहाँ पे भी क्लोरीन जो है ओनली 1 इलेक्ट्रॉन हेल्प के लिए मांग रहा है, तो इजीली कोई भी उसको 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा। जैसे कि सोडियम है, सोडियम का लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिस तरीके से 281, इसके लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इसीलिए इजीली क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। और जब ये डोनेट कर रहा है, आप देख रहे हैं कि जब छोटी सी हेल्प है, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए था, जितनी छोटी हेल्प की जरूरत पड़ेगी उतनी उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। बहुत ध्यान से सुनिए ये पॉइंट को। इसीलिए क्लोरीन को सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है जो सोडियम देने वाला है। जब इसको, अब चूंकि इलेक्ट्रॉन हमने लिया है, कुछ चीज ऐड हुई है, वो क्या ऐड हुआ है? इलेक्ट्रॉन। और चूंकि, बहुत ध्यान से सुनिए, चूंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और वो ऐड हुआ है, तो ऑब्वियसली इसके ऊपर माइनस चार्ज आएगा, क्योंकि इसके पास जो 7 इलेक्ट्रॉन्स थे उसमें 1 इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है। अब इसके इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? टोटल इलेक्ट्रॉन्स लास्ट ऑर्बिट में इसके पास अभी 8 इलेक्ट्रॉन्स है। जब 1 इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है तो इसके ऊपर, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि सोडियम ने जब 1 इलेक्ट्रॉन इसको दिया तो 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ है, उसमें से निकला है। तो जब माइनस चीज निकलेगी तो क्या हो जाएगा?
पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा। अभी आपको एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रही हूं जो आपके बहुत कॉम्पिटेटिव, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें बहुत यूजफुल है। वो पॉइंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ध्यान से सुनिए। सोडियम के केस में 281 था, उसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया। तो इसके केस में, सोडियम के केस में इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? ध्यान से, इलेक्ट्रॉन्स हैं इस समय ओनली 10 इलेक्ट्रॉन, और पहले कितने थे? 11 इलेक्ट्रॉन थे, पर अब इलेक्ट्रॉन हो गए हैं 10। तो इसका मतलब यहां पर इलेक्ट्रॉन्स 10 हुए हैं, तो प्रोटॉन्स कितने होंगे? कोई बताएगा? प्रोटॉन्स यहां पे कितने होंगे? प्रोटॉन्स इसके यहां पे 11 ही होंगे। 11 ही प्रोटॉन्स होंगे क्योंकि वो अनटच्ड हैं, और इलेक्ट्रॉन्स एक कम हुआ है, इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया है। तो हम इसको 10 न लिख के, अब यहां पे हम 11 न लिख के यहां पे 10 हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स, या आप एटॉमिक नंबर उतना ही रहने दीजिए। इसके ऊपर टोटल इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो 10 हो जाएंगे। अब क्लोरीन के केस में देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लोरीन के केस में 17 एटॉमिक नंबर होने की वजह से इसके इलेक्ट्रॉन्स कितने थे? 17, पर यहां पे एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है, तो अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? टोटल इलेक्ट्रॉन्स जो हैं क्लोरीन के केस में वो हो जाएंगे 18। इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आया है जो ये यहाँ पे शो हो रहा है। और अब आपको ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर पूछें कि प्रोटॉन्स कितने होंगे क्लोरीन के केस में जब वो माइनस चार्ज बन गया है, तो यहाँ पे प्रोटॉन्स 17 ही होंगे, क्योंकि वो अनटच्ड हैं, वहां पे कोई काम नहीं हुआ है, सिर्फ जो शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स रोटेट हो रहे थे उन्हीं के ऊपर काम हुआ है। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं बताने जा रही हूं कि पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या असर पड़ता है। सबसे पहले हम पीरियोडिक टेबल में, जब आप सभी को पता है कि वर्टिकल कॉलम जो है वो आपके ग्रुप्स हैं और जो हॉरिजॉन्टल हैं वो आपके पीरियड्स कहलाते हैं। तो जिस तरीके से हम अगर पीरियोडिक टेबल, बहुत ध्यान से, जिस तरीके से अगर हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट मीन्स पीरियोडिक टेबल में अक्रॉस हम मूव करते हैं, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आप राइट साइड में जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट कम होती जाती है, क्योंकि लास्ट ऑर्बिट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते जाते हैं, और इस वजह से इलेक्ट्रॉन्स की कैचिंग कैपेसिटी बढ़ती जाती है। जितनी भी छोटी हेल्प चाहिए होगी उतनी इजीली हो जाएगी। तो आप जब लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। इसीलिए 7th ग्रुप जो है वो हेलोजन ग्रुप है, जिसमें क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ये सभी हेलोजन्स जो हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूरे पीरियोडिक टेबल में हाईएस्ट होती है। तो आपने ये एक पॉइंट जाना। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट और बता रही हूं आपको, जो कि अगर मैं कहूं कि अगर मैं ग्रुप में जो 7th ग्रुप है, 7th ग्रुप जिसमें सारे हेलोजन्स बैठे हुए हैं, यहाँ पे आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, ये आपके 7th ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, एटम्स हैं। अब आप कहेंगे 7th ग्रुप में क्यों रखा हुआ? मैं पहले आपको दूसरे वीडियो में दिखा चुकी हूं कि लास्ट ऑर्बिट में टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 7 हैं, इसीलिए इनको ग्रुप 7 में रखा गया है। सभी जितने भी एटम्स यहाँ पे दिखाए गए हैं उनके सभी के लास्ट ऑर्बिट में टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 7 थे, इसीलिए इनको 7th ग्रुप में रखा गया है। अब हम बात कर रहे हैं कि अगर मैंने लेफ्ट टू राइट हॉरिजॉन्टल, तो मैंने देख लिया कि भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है, पर अगर मैं ग्रुप की बात करती हूं तो फ्लोरीन से, ध्यान से बहुत सुनिएगा, फ्लोरीन से एस्टाटीन की तरफ मूव करती हूं, मतलब ग्रुप से अप से डाउन साइड में जाती हूं। 7th ग्रुप में मैं अप से डाउन साइड में जाती हूं तो फ्लोरीन सबसे ऊपर होता है और एस्टाटीन सबसे नीचे होता है। तो अब हम अगर अप से डाउन जा रहे हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर क्या असर पड़ेगा? ये बहुत लॉजिकल पॉइंट है।
जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काम आएगा। जब हम अप से डाउन साइड में जाते हैं तो फ्लोरीन जो कि एक ही शेल रखता है, अपने न्यूक्लियस के चारों तरफ 2 ही शेल रखता है। जब 2 शेल हैं तो फर्स्ट शेल में उसके 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और सेकंड शेल में उसके 7 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 9 होता है। तो अब आप देखिए सेकेंड शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस बहुत नजदीक है, न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए जब कोई एक इलेक्ट्रॉन देने जाएगा तो न्यूक्लियस इजीली कैच कर लेगा। पॉइंट नोट करिए कि जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन फॉर एग्जांपल सोडियम आया देने के लिए तो इजीली कैच कर लेता है और फटाफट ये 8 कर लेता है। तो इलेक्ट्रॉन्स इसमें हो जाएंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन्स 10 हो जाएंगे, पर प्रोटॉन्स 9 ही रहेंगे। अब आप नीचे जा रहे हैं, अप से डाउन साइड में जा रहे हैं, तो क्यों, वाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज, क्यों? क्योंकि ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि बहुत लॉजिकल है। सेकेंड इसके बाद का जो है क्लोरीन, उसमें एक शेल बढ़ गया है, मतलब थर्ड शेल में इलेक्ट्रॉन्स लास्ट ऑर्बिट, यहां देखिए आप, जो लास्ट ऑर्बिट है इनका थर्ड है, तो न्यूक्लियस से थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ा तो इलेक्ट्रॉन्स को कैच करने की थोड़ी सी कैपेसिटी डाउन हो गई एज कंपेयर टू फ्लोरीन। फिर आप नीचे जाते हैं ब्रोमीन, तो उसके 4th शेल में लास्ट उसका 4th शेल हो जाएगा जिसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो जब 4th शेल में मतलब कि न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ चुका है, ये फर्स्ट शेल, दिस सेकेंड, थर्ड और ये 4th, आपको देखिए डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है न्यूक्लियस के और लास्ट ऑर्बिट के बीच में। यहाँ पे ये पॉइंट है कि जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है। ये ऑब्वियस है कि आप देख रहे हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस है उसकी अट्रैक्टिंग पावर कम होती जा रही है। तो जब आप ब्रोमीन के केस में गए, फिर आयोडीन के केस में गए और एस्टाटीन के केस में गए, तो जब आप गए लास्ट ऑर्बिट का और न्यूक्लियस का डिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। इसकी वजह से जब आप सोडियम या कोई भी एक पॉजिटिव आयन जो बनाता है वो लेकर जब जाते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन्स को कैच करने में थोड़ा सा टाइम लगाता है और इजीली कैच नहीं करता है, इजीली गेन नहीं करता। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी क्या है, जितनी इजीली, जितनी फटाफट इलेक्ट्रॉन्स को कैच कर लोगे, गेन कर लोगे, तो वो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी ज्यादा होगी। पर जैसे जैसे हम अप टू डाउन गए तो हमने देखा साइज इंक्रीज होने की वजह से ग्रुप में अप टू डाउन जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। एक पॉइंट तो ये था। सेकेंड पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, शील्डिंग इफेक्ट। वो आप लोगों को एक शॉर्ट नोट्स भी आते हैं शील्डिंग इफेक्ट के ऊपर। शील्डिंग इफेक्ट में क्या होता है कि जब मैं यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन्स है लास्ट ऑर्बिट में, तो जब मैं इलेक्ट्रॉन एंट्री करूंगी, ऑलरेडी न्यूक्लियस से डिस्टेंस की वजह से अट्रैक्शन कम हुआ है इलेक्ट्रॉन्स का और न्यूक्लियस का, तो ऑलरेडी वहां पर डिक्रीज हुई है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और ऊपर से एक शील्डिंग इफेक्ट भी लग रहा है। मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन जब मैं यहाँ लेके आ रही हूँ एंट्री कराने के लिए, तो 7 इलेक्ट्रॉन और यहाँ जो इतनी डेंसिटी बनी हुई है ये सब इसको रेपल करने लग जाते हैं। रेपल करने लग जाते हैं मतलब नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स यहाँ 7 थे और इसके पहले जो भी थे, वो जो न्यू इलेक्ट्रॉन एंट्री मारना चाहता है उसको भगाते हैं, धक्का मारते हैं, आने नहीं देते, क्योंकि सेम चार्ज हमेशा अपोजिट में जाते हैं और न्यूक्लियस से डिस्टेंस ऑलरेडी बढ़ चुका है। तो इनके बीच में डिस्टेंस होने की वजह से शील्डिंग इफेक्ट भी इसके ऊपर काम करने लग जाता है। इसीलिए इलेक्ट्रॉन की एंट्री मुश्किल हो जाती है। इसलिए ग्रुप में अप टू डाउन जाने पर 2 रीजंस की वजह से, तो साइज, देन सेकेंड शील्डिंग इफेक्ट, इनकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। मैं समझती हूँ कि आप लोग इस पॉइंट को समझ पाए होंगे। बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट था ये और आप अपनी स्टडी करते रहिए। जो भी क्वेरीज हैं आप अगर बने तो मुझे भेजते रहिए, मैं सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू। पढ़ते रहिए और अव्वल बनते रहिए।